अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको एक्सप्लेन करेंगी, मतलब अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाएंगी, अपना नेम, ठीक है, और उसके बाद अपना रोल नंबर और सेक्शन, ये चीज़ें करने के बाद आप कंपनी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगी कि जो हमारी असाइनमेंट है, जो रिपोर्ट है वो किस बारे में है, ठीक है। तो आप बताएंगे ये कोका कोला कंपनी है, इसके हमने एचआर और ग्रूमिंग और ट्रेनिंग, इस सिस्टम को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगी कंपनी ओवरव्यू की तरफ, ठीक है। कंपनी का ओवरव्यू देना है आपने। टाइप कंपनी की क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक क्रिएट करती है, डेवलप करती है। मैन्युफैक्चरर कौन है, कंपनी का मुकम्मल नाम। इसका फाउंडर कौन है, ठीक है, तो फाउंडर को आप बताएंगी। कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसके ब्रांचेस जो हैं वो आप बताएंगी कि एवरी कंट्री, जो हर मुल्क में इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एरिया सर्व्ड, कितने एरिया में इनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी कलर आ जाता है इनका, ठीक है। फ्लेवर कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये सारे फ्लेवर्स लिखे हुए हैं, इसको आप डीपली एक्सप्लेन कर सकती हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो कि इस कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगी। सर्विंग पर डे, मतलब एक डे में कितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सर्व किया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग क्या होता है कि फोरकास्ट करना, हम कह सकते हैं कि अंदाज़ा लगाना, प्रिडिक्शन करना, ठीक है, कि फ्यूचर के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उन्होंने लोगों को क्या करना होता है, हायर करना होता है, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक, और अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो कितना उसको करना है, एक्सपेंड करना, ये डिपेंड करता है। और हर साल वो लोगों को हायर करते हैं, तो वो अपनी नीड्स को देखकर, अपनी कंपनी की एक्सपेंडेशन को देखकर, अपनी कंपनी की आप कह सकते हैं कि अर्निंग को देख के इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। कोका कोला एचआर डिपार्टमेंट, एचआर स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मेक्स सफिशेंट प्लानिंग फॉर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इन द फ्यूचर। तो हम बताएंगे कि कोका कोला जो कंपनी है वो ऐसे ही नहीं है, एक बड़ी कंपनी है, उनका एक हम कह सकते हैं पेट सिस्टम है। तो वो लोगों को हायर एक हम कह सकते हैं कि एक प्लानिंग के तहत करते हैं। पहले वो फोरकास्ट कर लेते हैं। फोरकास्ट का मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें कितना इजाफा हो रहा है, और हमारी कंपनी के जो नंबर ऑफ़ यूजेज है, कितना लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। तो उस सेंस के लिहाज से वो उसको हायर करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट इज़ इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक मीन उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको वो प्लान करती है। एचआर डिपार्टमेंट फोरकास्ट फ्यूचर एम्प्लॉयज़ डिमांड, उसको डिमांड को क्या करती है, वो फोरकास्ट करती है। उसके बाद फोरकास्ट रिपोर्ट्स इज सेंट टू ओरिजिनल हेड ऑफिस फॉर अप्रूवल टू स्टार्ट रिक्वायरमेंट। तो उसको हेड ऑफिस भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको अब थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकती हैं। वर्ड फाइल को ओपन मैंने साथ किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको डीपली स्टडी कर सकती हैं। उसके बाद है इंटरनल रिक्वेस्टिंग एडवांटेजेस, बेटर असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। इसका फ़ायदा ये होता है कि बेटर असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जब उनकी, हम कह सकते हैं कि उसको एक प्रॉपर वे में हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को, अच्छे कैंडिडेट को अच्छी तरह से जज करते हैं तो कैंडिडेट आपको उसको ट्रेन करने में टाइम कम लगता है। फास्टर है ये जो तरीका है, ये मेथड है, फास्टर है, चीपर, सस्ता है। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स एंड करैक्टरिस्टिक्स, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, क्रिएट्स वैक्सीन्स, ठीक है। उसके बाद स्टिफल्स डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ कैंडिडेट। तो इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि कम हो जाती है उनकी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि उनकी नंबर ऑफ़ आउटकम्स कम हो जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम इस चीज़ों का जब हम कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा देख कर हम यूज़ करते हैं, उनको रखते हैं, तो उसमें ये चीज़ें हमें देखने को आ जाती हैं। उसके बाद है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इसमें आ जाता है एडवांटेज, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, फैसिलिटीज़, ग्रोथ। उसके बाद है शॉर्टन्स ट्रेनिंग टाइम, अ थ्योरी डैट यू गेट न्यू नॉवल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एक्सपेंसिव है, ठीक है, स्लोर है, लेस रिलायबल डाटा है। उसके बाद अपवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ पर्सोनल,
तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनल रिक्वायरमेंट में प्रमोशन है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ट्रांसफ़र है, रिटायरमेंट है, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन है। तो ये जो उनके इंटरनल हमारे पास कह सकते हैं कि जितने भी वर्किंग कर रहे हैं उनके ऊपर वर्किंग के दौरान उनकी प्रमोशन किस तरह से होगी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन किए जाते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो किसी भी को प्रमोशन करने के लिए उनकी एग्ज़ाम देने होते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो अभी हमने एक्सप्लेन किया है वर्ड फाइल के अंदर। ट्रांसफ़र किस तरह से किया जा सकता है, रिटायरमेंट, ठीक है, और रिटायरमेंट के रूल्स क्या होने चाहिए, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डिस्कस की गई हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजेंसीज, कैंपस रिक्वायरमेंट, उसके बाद न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी के अंदर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले एप्लीकेशन हम लेते हैं, उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग की जाती है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि किस बिलोंग करते हैं, इनका प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है, जिसमें डिग्री वेरिफिकेशन भी की जाती है। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन इन एचआर डिपार्टमेंट, उसकी एक हम कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी का मतलब होता है एक पहला स्टेप होता है, उसमें हम उनको क्या कर लेते हैं, डिपार्टमेंट में हायर कर लेते हैं, इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम और फिर टेस्टिंग की जाती है, ड्रग टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद हायरिंग डिसीजन किया जाता है और उनको हम क्या कर देते हैं, हायरिंग लेटर दे देते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इसको हम इसका गैंट चार्ट कह सकते, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। दो तरह का टेस्ट होता है, इसमें हम ट्रेड टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट है, उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, मूवमेंट टेस्ट है। तो ये सारे किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम उसको किसकी तरफ लेके आते हैं, फाइनल सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरे। ये मैंने शॉर्ट भी एक्सप्लेन किया तो 7 मिनट की वीडियो बन गई है। तो 7 मिनट की वीडियो बनानी है, इसमें हमने कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट हमने पॉइंट को हिट करना है, ठीक है, कि ये हमारी असाइनमेंट है। ओके, वर्ड फाइल आपने वैसे साथ सबमिट करवानी है।